हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। आपको ध्यान रहे, ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए लागू होगी जो विद्यार्थी किसी अन्य देश या विदेश में पढ़ते हैं। ये ध्यान रहे, इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें आपको ये योजना राजीव गांधी जी के जन्म जयंती पर दिनांक 20/8/2021 को राजस्थान के 200 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी और ये योजना 21 और 22 में प्रभावी होगी। ये ध्यान रखना आप, जो ये योजना है, ये किन किन इसकी योजना की जो योग्यता है वो क्या क्या रहेगी। योजना की उद्देश्य ये है कि ये योजना स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु निर्देशित विषयों में विश्व के उच्च अध्ययन के लिए चुने गए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ये विद्यार्थी राजस्थान के होने चाहिए पहले तो, इसमें कंडीशन मेन तो यही है, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यदि भी 200 छात्र है तो उसका 30% महिलाएं होगी। इसका हिसाब से 60 छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप होगी। अगर ये छात्राएं उनको प्राप्त नहीं होती है तो ये अवार्ड ये किसी अन्य कास्ट या श्रेणी के विद्यार्थियों को आवंटित कर दी जाएगी। इसका भी इसमें साफ जिक्र है, इसलिए आप ध्यान रहें कि आपको इस छात्रवृत्ति का अगर फ़ायदा उठाना है तो आप अपने मिलने वाले दोस्तों, यारों, यानी कि हर एक बंदे को ये वीडियो सेंड करें ताकि वो इस योजना का फ़ायदा उठाकर और सरकार की इस योजना का फ़ायदा और लाभ उठा सके। और छात्रवृत्ति केवल उन्हीं आवेदकों को दी जाएगी जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व ही संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थानों में प्रवेश ले चुके हो। छात्रवृत्ति की समय सीमा के दौरान छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने से के उपरांत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले रोजगार के अवसर के संबंध में यह योजना को कोई सरोकार नहीं है। ये ध्यान रहे कि ये योजना किन किन विषयों में प्रदान की जाएगी। ये योजना के अंतर्गत आने वाले विषय ह्यूमन, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, नेचुरल इन्वायरमेंट साइंस एंड लॉ। ये इसमें होगी 150 सीट्स अलॉटेड है। इसमें इसका मतलब नंबर 1 पे है, यानी पहले इनको मिलेगी ये छात्रवृत्ति। अगर इसके बाद में अगर गवर्नमेंट के पास बजट रहा तो इसमें देगी ये मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल में जो 25 सीटें रहेगी, दूसरी इनकी रहेगी प्रायोरिटी। फिर उसके बाद में अगर इनके बाद अगर और भी फंड रहता है तो पूर साइंस एंड पब्लिक हेल्थ उसकी 25 सीटें रहेगी इनके पास। थर्ड ऑप्शन में इनका पास ये रहेगा। और फिर उसके बाद में इनके पास चौथा ऑप्शन में रहेगा इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंस एंड मेडिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। इसमें 15 सीट्स इनके पास रख रखी है इन्होंने, और इनकी चौथे नंबर पर बारी आएगी। तो ध्यान रखें, जो विद्यार्थी मैन ह्यूमैनिटिकल और सोशल साइंस और एग्रीकल्चर और नेचुरल इन्वायरमेंट साइंस, वैसे इस योजना का लाभ तो पूरे 200 विद्यार्थियों को मिलेगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में ये रहेंगे, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी में ये रहेंगे। तो इसमें सीरियल में क्रम में भी ये ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में उनका नंबर पहले आएगा। छात्रवृत्ति की अवधि एवं वित्तीय वर्ष, ये तो आपको पता ही है कि किसी कोर्स का या तो 1 वर्ष का होता है या 3 वर्ष या 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर उनको छात्रवृत्ति का जो विवरण रहेगा वो अलग अलग प्रकार से उनमें मापदंड रहेगा। पात्रता का मापदंड है कि उन्होंने पहले ही किसी विश्वविद्यालय जो कि किसी विदेश में जो विद्यालय स्थित है उसमें उन्होंने पहले ही एडमिशन ले लिया हो, और वही विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ये ध्यान रहे, उनकी आयु सीमा है जो
1 जुलाई को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से जो इसकी आयु अधिक रहेगी वो ये स्कॉलरशिप नहीं ले पाएगा। और दूसरे उम्मीदवार को राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। आय की गणना करें तो सामान्यतः 2.5 लाख की आय का ही जिक्र होता है, ठीक है ना। तो इस स्कॉलरशिप में आय को बढ़ाकर 8 लाख तक का जिक्र कर रखा है। अगर किसी भी जाति धर्म, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस जाति से हो, ये स्कॉलरशिप कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसमें परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, बस इतना सा ही इसमें एक पॉइंट दे रखा है। और ये तो अमूमन राजस्थान है, सबकी कमी होगी। एक परिवार के एक ही संतान को ये अवार्ड मिलेगा, किसी अन्य संतान, मतलब एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, दोनों टैलेंटेड है, बट ये जो सुविधा होगी वो किसी एक संतान को ही मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी। इसमें जो छात्रवृत्ति की जो राशि है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें छात्रवृत्ति एवं रखरखाव, वार्षिक रखरखाव एवं भत्ता 10 लाख रुपए रहेगा, जो कॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितना प्रदान होता है उस कॉलेज के अकॉर्डिंग्स। और जो वार्षिक आकस्मिक उपक्रम भत्ता रहेगा, जो पुस्तकों, आवश्यक उपकरणों, आपके जैसे लैपटॉप्स वगैरह आदि के लिए भी गवर्नमेंट ही खर्चा देगी आपको, वो रहेगा 1 लाख रुपए वार्षिक आकस्मिक उपकरण भत्ता प्रदान करेगी। वीज़ा के लिए भी भारत सरकार ही, ये वीज़ा का भी शुल्क यही भारतीय रुपयों में सरकार प्रदान किया करेगी। उसमें उस बाद में रहेगा आपका ट्यूशन फीस, वो भी भारत सरकार ही दे, राजस्थान सरकार ही देगी, जो विश्वविद्यालय को देगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। चिकित्सा बीमा योजना भी इसमें आपके लागू रहेगा, और विमान किराया भी सरकार ही देगी। आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। अगर आप बढ़िया पढ़ते हो तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान सरकार आपको पूर्णतः स्कॉलरशिप देके पढ़ाएगी। इसमें आप ध्यान रहे, राजस्थान सरकार आपको इकोनॉमिक्स क्लास का टिकट देगी, जो सबसे छोटा मार्ग रहेगा उसका, मतलब फ़्लाइट है तो फ़्लाइट का, और या जहाँ प्लेन पहुँचती है, प्लेन व जहाज़ पहुँचती है वहाँ जहाज़ का आपको टिकट मिलेगा। दरों में संशोधन होता रहेगा। उसमें क्या है कि हर सरकार का जो नियम रहेगा उसके हिसाब से दरों में संशोधन होता रहेगा। उसका कोई विवरण खास इसमें नहीं दे रखा है, तो आपको मैं इसमें बता भी नहीं सकता। एवं संविधान का माध्यम रहेगा। इसमें ये ध्यान रहेगा, अगर आप किसी धोखाधड़ी या किसी अन्य जानकारियों का प्रयोग कर आप अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको ब्याज चुकाना होगा। और गवर्नमेंट को जब तक आप पैसे नहीं चुका देते तब तक तो 12% की ब्याज दर से आपको उनको जो ब्याज देना पड़ेगा। और 2.5% उसका जो आपने ब्याज का दंडनीय जो अपराध किया है उसका आपका 2.5% उसका देना पड़ेगा अधिकतम। और ये वसूली पूरी जिला कलेक्टर वसूल करेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रहें, आपको धोखाधड़ी या किसी भी अन्य चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हुए, अगर आप सही में विद्यार्थी हैं और आप टैलेंटेड हो तो आप ये स्कॉलरशिप ज़रूर प्राप्त करें। इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है। हम आपको जो भरने का तरीका भी बताएंगे। विद्यार्थियों को क्या पता है कि स्कीम तो आ जाती है, बट उनको पता नहीं होता ये फॉर्म भरना कैसे है। हम आपको ये फॉर्म भरना कैसे है ये भी बताएंगे अगले वीडियो में। और ये ध्यान रखें, आपको अनुसंधान या शैक्षणिक शिक्षण सहायक के में आय, मतलब कि आपको अगर कुछ शैक्षिक सहायता भी मिलनी है तो आपको 2 लाख रुपए का शिक्षक सहायता यानी कि $2500 भी प्रति वर्ष प्राप्त करने की अनुमति होगी। ओके सर। और अगर अन्य चयन है तो किस प्रकार से छूट, कोई प्रकार जैसे जाति SC ST OBC या फिर किसी महिलाओं का तो उसमें रहेगा भाई 60 सीट तो फिक्स है महिलाओं की। अगर वो 60 सीट में महिला नहीं आ पाती है तो वो सीटें भी वो ले जाएंगे जो टैलेंटेड वो ही रहेंगे। जैसे कि 200 सीट है आपकी, 200 में से अगर आप महिला 30 ही आई और 30 अगर वो सीटें अगर लड़के हैं और तो उनको वो सीट मिल जाएगी। ये ध्यान रखें। अगर आप टैलेंटेड हो, आप अगर पढ़ रहे हो तो इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। इसमें आप ध्यान रखें कि राजस्थान सरकार वो कौन सी यूनिवर्सिटियों में आपको यह सुविधा प्रदान करेगी। ये मुग्धमयाबाजी है। इसमें आपको मैं बता दूं ये 50 यूनिवर्सिटियों के नाम दे रखे हैं इस लिस्ट के अंदर। उसी लिस्ट के अंदर जो आपको ये 50 कॉलेजों के नाम दे रखे हैं,
इन्हीं कॉलेजों में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, वरना आपको स्कॉलरशिप ये प्रदान नहीं की। ये देश विदेश की सारी सारी विदेशों की कॉलेजें हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें आप अगर पढ़ते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, अन्यथा आपको ये स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी, ये ध्यान रहे। अगर हाँ, सत्र 2020-21 के लिए विश्व रैंकिंग की 50 विश्वविद्यालयों को इस तालिका में शामिल किया गया है। इसमें 50 जो यूनिवर्सिटीज़ है उसी के अंदर अगर आप अध्ययन करते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसमें आपको बता दूँ, मैं संस्थान में पीएचडी, पोस्ट डिप्लोमा और कॉलेजेस में जो अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये सुविधा प्रदान हो जाएगी, ये स्कॉलरशिप प्राप्त होगी आपको। तो ध्यान रखें, अगर पढ़ रहे हैं तो इन स्कॉलरशिप का, अगर आप विदेश में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि विदेश के खर्च भी ज़्यादा हैं, तो ये स्कॉलरशिप ज़रूर लेवें आप। ये आपके लोगों के लिए है जो जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और इससे अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको मैं वीडियो में बना के बता दूंगा ये फॉर्म आपको भरना कैसे है। और ये आपका एक इसमें बॉन्ड है, जो आपको एक स्टैम्प जो पेपर रहेगा उस पर आपको ये टाइप करवा के और ये आपको लिखना पड़ेगा उसका, अगर फॉर्म आप अप्लाई करते हो कि अगर आप किसी धोखाधड़ी या गलत तरीके से अगर आप ये स्कॉलरशिप उठा रहे हो तो आपको 12% इसको ब्याज का देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट को। और 2 लाख रुपए अगर आप किसी टीचिंग्स एंड रिसर्च सेंटर में अगर आप होते हो तो आपको 2 लाख रुपए का एडिशनल चार्ज वगैरह देना पड़ेगा आपको। ये आपको अगर ये इसमें रहेगा भी, अगर अगर गवर्नमेंट आपको ये सुविधा दे रही है तो आप वापस रिज्यूम कैसे आपसे लेगी कैसे, तो उसमें रहेगा कि आपको $250 अगर वो आप अगर किसी रिसर्च सेंटर वगैरह आउट ऑफ इंडिया लगते हैं तो आपको ये गवर्नमेंट को वापस अपने आपकी जो एजुकेशन खर्च हुआ है उसके आधार पर ये पैसे वापस आपको चुकाने होंगे। ठीक है, तो आपको ये मैं बता दूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको इस के वीडियो का भी बता दूंगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपको आगे ये बता सकूँ ये स्कॉलरशिप आपको कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। और ये अभी इसी साल आपके लागू की है 2021 में ही, तो इसका फ़ायदा भी अधिक से अधिक विद्यार्थी उठाएँ। 200 विद्यार्थियों को ये राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 200 विद्यार्थियों को मिलेगा जो विदेश पढ़ेंगे। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी संख्या है, क्योंकि 200 विद्यार्थी तो पूरे राजस्थान में वैसे भी बाहर नहीं पढ़ते होंगे विदेश, तो या सारे विद्यार्थी वो जो बाहर पढ़ते हैं वो ये उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 8 लाख क्या ये, तो उससे ज़्यादा का तो रहेगा ही नहीं। और इसमें कोई जाति विशेष का कोई इसमें ऐसे नहीं है कि आप किसी जाति या विशेष से हो तो ही आपको ये सुविधा प्राप्त होगी। ओके, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को फैलाएँ ताकि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, अगर स्कॉलरशिप की बात हो ही रही है तो अब आने वाले इस नेक्स्ट मंथ में सारे स्कॉलरशिप फार्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको सारे स्कॉलरशिप फॉर्म की जानकारी दूंगा। अभी आपको मैं अगले वीडियो में काली बाई जो स्कूटी योजना है जो प्रेजेंट में पिछले ईयर्स वाले बच्चों के लिए अप्लाई हो रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा, तो आप ये ध्यान रखें। पहले आपको ये बता देता हूँ, ये एकेडमिक जो ये स्कॉलरशिप है आप ये अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं ताकि उनको पता चले कि राजस्थान सरकार ने ऐसी भी एक स्कॉलरशिप लागू की है। इसके अप्लाई की डेट वगैरह वो आपको मैं बता दूंगा, आएगी तो अभी डेट आई नहीं है। और इसका भरने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा पूरा वीडियो बना के। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इस फॉर्म को ज़रूर भरें ताकि अगर आपका नंबर आता है तो आप इन 200 की लिस्ट में आ जाओ, बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।